कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमारे अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन का आंसर सपोज बी है बट उसका रियल आंसर सी था। अब हमने बी को टिक कर दिया, एंड में जब आंसर की आई या कुछ भी आया तो हमारा वो क्वेश्चन हो गया गलत। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आंसर बी था तो सच तो वही है, परम सत्य वही है जो हमारे अकॉर्डिंग सही था। तो इस वजह से जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा हमसे कम आता है, या फिर जिस बुक में ऐसा लिखा है उस बुक वाले को थोड़ा कम आता है, हम थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, ये जनरल एक वे होती है जब हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, हमारे पे कोई चॉइस होती नहीं क्योंकि वही आंसर की हमें माननी होती है, तो हम ज़्यादा ज्ञानी होते हुए भी उस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पा रहे, +2 नहीं ले पा रहे। ठीक है, ये एक इशू है। दूसरा, एक वियर्ड से सिचुएशन तब आती है जब ये बी ऑप्शन है ही नहीं, जो हमारे अकॉर्डिंग सही कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होना चाहिए था ऑप्शन में, वो है ही नहीं। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में 2-3 इश्यूज आते हैं। पहला, एक तो हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मतलब अरे यार ये क्या हो गया। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा सा टेंशन में आके गलत कर देते हैं। तीसरा क्या है कि एक्चुअल में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे, मैं आपको बस ये बताऊँ, स्टेटमेंट का वेटेज चेक करो, कौन सा स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, या किसकी वैल्यू ज़्यादा है, बस उतना ही चेक करोगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर विद टाइम अपनी वैल्यू गेन कर रहा है, तो इनमें से कौन से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आते हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दीज कोड बिलो। ठीक है, 5 स्टेटमेंट। ऑल ऑफ द एबव वाली कहानी तो है नहीं, होते तो हो सकता है कि हम ऑल ऑफ द एबव मार देते। पहला, अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस। मोनोकल्चर मल्टीकल्चर क्या होती है? सपोज ये खेत है, यहाँ पर क्रॉप ए लगी हुई है, सपोज ये वीट है, बगल में आपने ज्वार बो दिया, उसके बगल में आपने बाजरा बो दिया, उसके बगल में वापस से वीट है, ये चल रहा है। तो मोनोकल्चर में क्या होता है कि ये वीट ही वीट लगा हुआ है पूरे में। तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस तो हम अवॉइड करते हैं, कंजर्वेशन तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं किसी लेवल पे। मिनिमम टिलेज आप ये अवॉइड कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो मिनिमम टिलेज। कम से कम सॉइल डिस्टर्ब होगी, सॉइल इरोजन कम होगा। अवॉइडिंग कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप का कल्टीवेशन से कंजर्वेशन का क्या लेने देना है, मुझे बहुत समझ में नहीं आता। इनफैक्ट रिवर्स होता है। प्लांटेशन क्रॉप क्या है? आपने ये वीट के पेड़ लगाए थे या वीट की खेती की थी, वहाँ बीच बीच में कहीं कहीं आपने एक ये पेड़ लगा दिया, ये पेड़ लगा दिया, कंजर्वेशन बढ़ता ही है, उससे बेटर होता है। तो 3 तो थोड़ा अपोजिट सा दिख रहा है, 3 को कर देते हैं रॉन्ग। क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, ठीक है, ये बढ़िया ऑप्शन दिख रहा है, जनरलिस्टिक चीज़ है, कर लो, बढ़िया है। स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन, 1 और 5 आप देखो सेम ही चीज़ है। स्पेशल, स्पेटियल बोलते हैं इसको बेसिकली, मैं तो स्पेटियल बोलता हूँ। ठीक है, स्पेशल क्रॉप सिक्वेंसिंग ये है बेसिकली 1 2 3 4 सेम खेत में आप अलग अलग तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉट मोनोकल्चर। और टेम्पोरल क्या होता है? टाइम में, कि जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने हमने कोई एक टाइप की फसल उगाई, दूसरे 3 महीने दूसरी, तीसरे 3 महीने तीसरी, और चौथे 3 महीने हमने उसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 5 भी ट्रू है। अब हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए था 1 2 4 5, ये होना चाहिए। 1 3 4 है, 2 3 4 5, 1 2 4 5 है नहीं। ठीक है, अब अगर हम मैचिंग से ऑप्शन देखें तो ए तो चलो थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। यहाँ पर 2 3 4 5 तो हो सकता है 3 सही हो, 1 मतलब वो रिवर्स हो जाए, बी और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। 1 2 3 5, 1 2 4 5, 3 और 4 में आप देखो एक बार, मतलब कहानी 3 और 4 में ज़्यादा अभी कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 4 5, मतलब 2 4 5 है और 1 है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 4 5 है, एंड यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी है। पहले मैं आपको आंसर बता दूँ, सी मतलब 2 4 5। हमारे अकॉर्डिंग क्या था? 1 2 4 5। क्लोज कंटेस्टेंट ये वाले हैं, सी डी, इनफैक्ट बी भी है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? वापस से आप चेक करोगे, 1 को आप चेक करने जाओगे, मोनोकल्चर है, और यहाँ भी वो स्पेशल वाला है, तो 1 4 5 आपको ठीक से लगते हैं। एंड यहाँ पर देखो 3 नहीं है, यहाँ दोनों में 3 है। एक बार 3 को चेक करते, सबसे बड़ा सस्पेक्ट 3 लग रहा है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, तो प्लांटेशन क्रॉप का इससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट ये नेगेटिव सी चीज़ है, तो फिर ये गलत हो गया। अगर मैं इसको गलत करने पे जाऊँ तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 और 5 सिमिलर हैं, मेरे बी और डी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनफैक्ट जो 1 है वो 5 में आ भी गया। 1 एक छोटा पार्ट है, 5 बड़ा पार्ट है, 1 ट्रू है। आइडियली इसका आंसर अगर मैं पेपर बनाऊं या वापस से शायद पेपर सेट हो तो
1 2 4 5 होना चाहिए था, बट ठीक है, क्या करें अब। 3 तो हमारे हिसाब से गलत है, तो आंसर इसका सी ही बचा। इस केस में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वेटेज चेक कर रहे हो कि 3 के सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर 1 के गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इनको आप चेक कर रहे हो, इनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा ये देखना होता है, कई बार क्वेश्चन गलत होंगे, गलत हो जाए तो कोई परेशान नहीं होना, एग्जामिनर को गाली नहीं देनी है। इसमें इनफैक्ट पता नहीं है क्या ऑप्शन क्या माइंड सेट लेके ऑप्शन सेट किए हैं 1 और 5, बट फिर भी आप क्लोज इस आंसर पे जा सकते हो, ठीक है। 3 तो देखो कहीं से कहीं तक सही नहीं हो रहा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है, राइट। अगर इतना माइंड वर्क कर जाए तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैरान होने की नीड नहीं है, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जस्ट इसी टाइप का, 114 क्वेश्चन नंबर है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इनमें से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर कौन सी है। करेक्ट आंसर बताना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है, 3 का हमें पता नहीं क्या होता है ये, टेंसियोमीटर मतलब इन जनरल मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बढ़िया है, वर्टिकल फार्मिंग है। अब 3 थोड़ा सस्पेक्टफुल हो गया, ठीक है। मान लेते 3 गलत हो जाता तो 1 2 और 4 ये एक आंसर है, और 1 2 3 तो हमें पता नहीं, 3 यहाँ दिख रहा है, एंड 4 तो देखो है वर्टिकल फार्मिंग, तो ये तो चला जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 ट्रू है 4 गलत है, तो ये तो आपका चला गया। 3 ओनली इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, मेरे हिसाब से ये भी चला जाएगा। तो अब ये 2 बचे, ठीक। अब इशू यहाँ पे ये है, देखो 1 भी है 2 भी है, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, और 4 भी है। अब ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 के साथ जो स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन 1 है 1 2 एंड 4 होता ना, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है 3 के नॉलेज, या मुझे पर्सनली नहीं पता, मैं हो सकता है बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो, मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता, लेकिन यहाँ कोई ऐसा चांस नहीं है, इस वजह से आपको फिर डी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, राइट। इनके बारे में आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहो तो एक बार यहाँ पढ़ लेना, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या होती है, आई गेस आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, स्टूडेंट नहीं हो एमएसजीपी के तो थोड़ा पॉज करके देख लो। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ये आप जानते हो लेग्यूम से क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। टेंसियोमीटर, ये है टेंसियोमीटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेट्रिक वाटर पोटेंशियल वर्डों से जोन में, भाई बहुत टिपिकल चीज़ है, इसका मुझे पता नहीं है अब, और मैं नहीं समझता कि आपको भी पता होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हम कंफ्यूज हो जाएं बेसिकली, वहाँ अप्रोच यही होती है कि मोस्ट करेक्ट आंसर पे आपको जाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पर्माकल्चर कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से। पर्माकल्चर मतलब परमानेंट कल्चर, पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है पढ़ लेना, अदरवाइज आपको नॉलेज होगी इसकी। परमानेंट फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिस्करेज करती होगी, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रीडोमिनेंट है, ये होता है, 1 ट्रू है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज सॉइल सेरेनिटी। देखो हमने पिछले लेक्चर में भी, इनपुट वाले लेक्चर में देखा था, जहाँ भी सॉइल में आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे, पानी में सॉल्ट होता है हमेशा, राइट, हमेशा होगा, सॉल्ट होगा, आपने एक्स्ट्रा डाला, जैसे ही टेम्परेचर की वजह से वाटर इवेपोरेट हुआ, या नीचे का जो वाटर है वो इवेपोरेशन के लिए ऊपर को आएगा, पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट रह जाएंगे, सॉल्ट रह गया, तो सॉइल सेरेनिटी बढ़ती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, अगर आप बता सको तो बता देना, CA उसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये होता है, बट अकरेंस ऑफ इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। ये थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ है कि मतलब सॉइल सेरेनिटी पर्माकल्चर में हो ही नहीं सकती, आप थोड़ा सा वो तो करोगे ही ना, पानी वानी दोगे ही। 2 थोड़ा डाउटफुल है, बट हो सकता है होता हो, क्या पता भाई। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन, ये तो मतलब बहुत ही फालतू चीज़ है, सेमी एरिड रीजन में तो गलती कर दो, अगला पार्ट देखने की नीड नहीं है, बट इट नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन, ठीक। उल्टा हो सकता है एक्चुअली। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर बट नॉट नेसेसरी, ठीक है, 4 भी ट्रू लग रहा है। अब आंसर देखो, 1 एंड 4 एक चॉइस हो सकती थी, वो है नहीं। अब फिर बाकी क्या चॉइस है, 3 तो रॉन्ग है, 3 अगर हम हटा दें तो 3 यहाँ से गया। अब कहानी 1 2 एंड 4 ओनली में आती है, वापस से आपको ऑप्शंस रिविजिट करने पड़ेंगे। अगर इशू एक और होता
यहाँ पर सिर्फ 1 and 4 ऑप्शन होता, 4 ओनली है ना, मान लो एक ऑप्शन होता 1 and 4, 1 and 4, वहाँ और ज़्यादा इश्यूज आते हैं क्योंकि 2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हो सकता है फिर मैं 1 and 4 ही लगाता, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे एक्सट्रीम ही लग रहा है कि नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग, इस टाइप की चीज़ें हम लगाते हैं। बट ऑप्शन सेटिंग देखो वो है नहीं 1 and 4, 1, 2 and 4 है या 4 ओनली। अब बाकी स्टेटमेंट हमें वापस से चेक करने पड़ेंगे। 2 को तो हम थोड़ा सा वेरीफाई कर नहीं पा रहे हैं, 1 को ही कर सकते हैं। परमानेंट फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग प्रीडोमिनेंट है। 1 ठीक है, वापस से जब हमने चेक किया तो 1 का ठीक होना बनता है, मैं बार बार इसमें टिक लगा दूंगा। अब 1 ट्रू है और 4 भी ट्रू है, तो बेसिकली फिर 1, 2 and 4 ही हमारे पास एक चॉइस बची। बस इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड इसका आंसर बी ही है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग के बारे में पढ़ना हो तो देख लेना, पर्माकल्चर के बारे में। इसका मतलब क्या है, ये नाम अच्छे हैं, मैंने तो याद किए हुए इसलिए डाल दिए। मेंस में लिख सकते हो, ऑप्शनल ऐसे जहाँ लिखना हो लिख दो। मॉलिसन एंड डेविड में तो ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ही है परमानेंट एग्रीकल्चर। अब इनका जो वर्सेस वाला फंडा है वो देख लो आप, राइट। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमारा बहुत मन करता है कि हम ऑल ऑफ द अबव लगा दें, और कई बार वो आंसर डी ट्रू भी है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखना खुद पॉज करके, ये है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, इट इज़ अ प्रोजेक्ट लेड बाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं पर्सनली अवॉइड कर देता क्योंकि मुझे इनमें से तीनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ऑप्शन सेटिंग कैसी है, या तो सारे ट्रू हैं या एक गलत है बस। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपके पास कोई चॉइस ना हो, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली बात हो गई। अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। ये मुझे नहीं लगता कि मतलब इन जनरल लोगों को आते होंगे, मुझे नहीं आता तो बहुत लोगों को नहीं आता होगा। मैं तो यही पैरामीटर देखता हूँ कि जो चीज़ मुझे नहीं आती, मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, वो शायद औरों को भी ना आती हो। और बाकी मार्केट में क्या चल रहा है एक्स्ट्रा, बहुत लोग और नॉलेजेबल होते हैं तो उनसे हमारा कॉम्पिटिशन भी नहीं है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, एंड अगले लेक्चर में हम एग्री से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आपने वो आंसर क्यों चूज़ किया वो एटलीस्ट उसके बारे में एक जस्टिफिकेशन बता देना। सो थैंक यू। ये लेक्चर बेसिकली मेन सीट गारंटी प्रोग्राम MSGP कोर्स का पार्ट है। इसकी ई बुक्स भी अवेलेबल है एंड विद वीडियोस। आप ई बुक्स के साथ चाहते हो तो यहाँ पर जा सकते हो, एंड जो कोर्स है MSGP का यहाँ पर आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।